औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों कैसी हो, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज नुस्खा है जी, प्रैक्टिकल किया है। और ये नुस्खा है कुश्ता पारा तय नशीन, पारा तय नशीन। और ये पारा कुश्ते की शक्ल में है, फूल कार सफ़ेद जो कुश्ता बनता है, ये वो पारा है, कुश्ता पारा। और ये इसके अब अज्जा नोट फरमा लें, कौन कौन सी अज्जा है जिसके साथ ये बनता है और मैंने बनाया है। अज्जा इसके जनाब नोट फरमा लें। जनाब आप लेंगे 2 तोला ले लें हड़ताल वर्की, और 2 तोला आपने लेनी है गंधक मुसफ़ा मुदब्बर की हुई, और 1 पाव इसमें जो है वो जो तेल है मट्टी का वो इस्तेमाल होगा, और 6 ग्राम जो है वो काफूर आपने लेनी है, और 1 तोला जो है वो लेना है आपने नीला थोथा जो आपने ख़ुद बनाया हो नाइट्रिक एसिड की मदद से, यानी कि तेज़ाब शोरा जो है उसमें तांबा डाल के नीला आपने बनाना है, और वो 1 तोला आपने लेना है नाइट्रिक एसिड की मदद से बना हुआ नीला थोथा। अच्छा जी, अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। पहले आपने जो हड़ताल वर्की की डली है उसको फटकड़ी के दाब में, फटकड़ी और सुहागा दोनों की जो दाब बनती है उस दाब के अंदर रख कर उसको पकाना है, और वो उसमें से आम आग पर पका लें, चूल्हे की आग पर पका लें। उसमें से जो है आपकी जो आपको चरख खुर्दा जो सुरख रंग की हड़ताल वर्की मिलेगी वो ले लें 2 तोला। उसके अंदर कतरा कतरा करके पारा जो है उसको खर्ल करते जाएं, और ये जो है साथ इसके जो गंधक है वो भी साथ मिला लें, और इसकी जो है गंधक और हड़ताल वर्की और पारा, इन चीज़ों की अच्छी तरीके से जो है इनको पेस्ट बनाकर पाउडर बना लें, और इसका जो है वो पाउडर तैयार कर लें। फिर इसको इस तरह के किसी प्याली के अंदर डाल दें, और प्याली में डालने के बाद इसमें आपने जो मट्टी का तेल है आध पाव पहले इसके अंदर डालें और हल्की आंच के ऊपर इसको उड़ा दें। फिर इसके अंदर जो है आप जो है इसके अंदर 2 तोला जो है वो आपने ले लेनी है क्वार गंदल, उसका पानी जो है 2 तोला वो इसके साथ खर्ल करना है। खर्ल करने के बाद इसको खुश्क करना है और इसकी टिकिया बनानी है। टिकिया बनाकर इसको फटकड़ी और सुहागा की जो दाब है उसके अंदर रख के दरमियानी आग के ऊपर 6 घंटे पका लेना है। फिर इस टिकिया को बाहर निकालें, निकाल कर इसमें दोबारा जो है वो मट्टी का तेल आधा पाव डालें और उस तेल को उड़ा दें। फिर इसके अंदर जो है आपने जो बनाया हुआ था नीला थोथा जो है वो आपने नाइट्रिक एसिड के अंदर तांबा डालना है। 1 पाव नाइट्रिक एसिड ले लें और इसके अंदर तांबा जो है वो 100 ग्राम डाल दें। तो ये तांबा जो है सारा का सारा नाइट्रिक एसिड के अंदर जब हल हो जाए तो फिर इस नाइट्रिक एसिड को उड़ाएं, और जब उड़ जाएगा नाइट्रिक एसिड तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से उड़ा दें, और नीचे से जो कलमे नीले थोथे की बचेंगी वो वाला नीला थोथा जो है वो आपने लेना है 2 तोला। इस 2 तोला नहीं 1 तोला, सॉरी, बाकी चीज़ें 2 तोला है, ये 1 तोला है। 1 तोला ये नीला थोथा जो है इसको भी जो है इसमें प्याली में डालकर बाकी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से इसकी खरलाई कर देनी है। इस खरलाई के बाद अब इसके अंदर 6 ग्राम जो काफूर है वो भी साथ नीले के खरल कर देना है, और इस खरलाई के बाद दोबारा जो है इसके अंदर आधा पाव मट्टी का तेल जो है वो डालना है, और इसको चूल्हे की नरम आग जो है उसके ऊपर मट्टी का तेल जो है
वो उड़ा देना है। जब मट्टी का तेल सारा का सारा उड़ जाए तो फिर इस के ऊपर जो है इस तरह की प्लेट रख लेनी है। इस तरह की प्लेट, एक प्लेट जो है वो चूल्हे के ऊपर रखें और एक उस प्लेट के ऊपर प्याली रखें और प्याली के ऊपर जो है दोबारा ये प्लेट रख दें। और ये बेशक हीटर की आग जो है इलेक्ट्रिक हीटर, उसकी आग बेशक ले लें। हीटर जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो, वो तकरीबन 500 वाट का या 1000 वाट का हो, तो उसके ऊपर अगर प्लेट रख लें तो भी ठीक है। फिर एक जैसी आग जो है वो आपको मिलेगी। तो इस आग के ऊपर जो है जो प्याली रखेंगे, प्लेट पहले रखेंगे, फिर उसके ऊपर प्याली रखेंगे और प्याली के ऊपर फिर एक इस तरह की प्लेट रख दें, ताकि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि अगर कोई चीज़ इसमें से पारा उड़ता है तो वो इसके अंदर जो है वो दोबारा जो है वो खर्ल करना है। अगर इस तरह की गंधक उड़े तो वो भी इसके अंदर दोबारा खर्ल करनी है। खर्ल करके इसके अंदर 50 ml जो है अब जो नाइट्रिक एसिड है वो डाल देना है। 50 ml नाइट्रिक एसिड डाल के इसको अच्छी तरह से खरलाई करें। खरल करेंगे, इसके अंदर से जाग पैदा होगी, बुलबुले से पैदा होंगे। तो इस जाग और बुलबुले जो है इसको अच्छी तरह से पड़ा रहने दें रात भर। रात भर पड़ा रहने के बाद इसके जाग वगैरह जब ख़त्म हो जाए तो फिर इसको दोबारा जो है वो आप चूल्हे के ऊपर उसी तरीके से रखें। उसका पानी जो है वो खुश्क कर लें। पानी खुश्क करने के बाद फिर दोबारा इसी तरह की प्लेट उसके ऊपर रखें और इस प्याली को हल्की और दरमियानी आंच के ऊपर जो है ये 12 घंटे पड़ा रहने दें। 12 घंटे के बाद आप जब दोबारा आप ऊपर से प्लेट को उठाएंगे तो आपको इस तरह का कुछ गंधक जो है वो ऊपर जोर की शक्ल में उड़ती हुई नज़र आएगी। और बकाया जो है वो बकाया मवाद जो है वो जो हमारे पास हड़ताल वर्क किया गंधक और नीला था वो इस तरह का ब्लैक कंपाउंड सा बन जाएगा। और जो पारा है वो दोस्तों आपको पता है कि इन चीज़ों के अंदर जो सबसे भारी चीज़ है वो पारा है। जब आखिरी बार हमने नाइट्रिक एसिड डाला था तो आपको पता है तेज़ाब शुरा करने से पारा नीचे बैठ जाता है। अगर आप उसी वक्त भी जो है वो जब हमने नाइट्रिक एसिड डाला बीच में पानी डालते तो तब भी ये ब्लैक मटेरियल आपको ऊपर अलहदा हो जाता और नीचे से आपको पारा मिल जाता, लेकिन वो पारा जो है वो कुश्ता नहीं होना था। तो हमने उसी तरह से ब्लैक पाउडर नाइट्रिक एसिड डालने के बाद जब डाला तो वो पारा इसका नीचे बैठ गया और फिर हमने इसको गर्म किया, पकाया। तो वो जो पारा है वो 12 घंटे जो ऊपर रखा था ना आके, उसके साथ जो पारा है वो कुश्ता हो गया, सफ़ेद कुश्ता, पतासे की मानद। ये दोस्तों ये जो सफ़ेद टिक्की आपको नज़र आ रही है ये जो सफ़ेद टिक्की आपको नज़र आ रही है ये वो पारा है जो नीचे बैठा हुआ है और कुश्ता हो चुका है। ये वो पारा है जो सारे प्रोसेस के अंदर जो असल चीज़ हमने हासिल करना थी वो ये पारा ही हासिल करना था। अब इस पारे को रगड़ के कुश्ता करके आप कली के ऊपर भी डाल सकते हैं ताकि कली का पानी खुश्क हो। और इस पारे को सारे के सारे को पाउडर करके आप शम्स बराबर वज़न शम्स के ऊपर भी तिरा कर सकते हैं पिघला कर, तो इसमें से शम्स का वज़न बढ़ जाएगा। इसको आप जो है वो चांदी और तांबा जो है उसको जो है वो चरखा कर उसके ऊपर भी तिरा कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको माल जो है वो तैनशीन, उसको फिर आपको दोबारा नहार करना पड़ेगा और आपको तैनशीन माल मिल जाएगा। तो ये जनाब आज की वीडियो थी। इसका जनाब आज की वीडियो मैंने आपका प्रैक्टिकल हमने किया था पारा के साथ, और ये पारा जो है इसकी वो टिक्की जो है वो मिली है।
तो ये सबसे नीचे जो है वो बैठी हुई थी। तो मैंने कहा दोस्तों को भी साथ बता दूं, हो सकता है किसी के काम आ जाए हो या किसी के काम की चीज़ हो। जो लोग अपनी समझदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी पे जो उसको समझ आए वो बनाए, जिसको समझ ना आए वो ना बनाए। और दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।